Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about future perfect continuous tense in detail. Firstly, its identity, formation of sentences with example and also its helping verb. Now firstly we will discuss its identity means that if a Hindi sentences is given, how to recognize अगर हिंदी के सेंटेंसेस गिवन है तो हम उनको कैसे पहचानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है वो सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। यानी हिंदी जो सेंटेंसेज हैं उनके लास्ट में हमारा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वो हमारा जो टेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जिन हिंदी वाक्यों में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होंगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है वो सभी वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। यानी मुख्य क्रिया होती है उसके साथ अगर से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी शब्दों का प्रयोग होता है तो वो सभी सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। नाउ वी टेक सम एग्जांपल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू क्लियर इट। मैं 4 दिन से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। तो इसमें लास्ट में हमारा से ये है, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँगा हमारी लास्ट में आया हुआ है ये, यानी मैन क्रिया है जो उसके साथ आया हुआ है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हम इस शहर में कई सप्ताह से रह रहे होंगे तो इसमें भी रहे होंगे आया हुआ है, यहाँ पे से रह रहे होंगे। नेक्स्ट, रमेश कुछ समय से मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा तो इसमें से रहा होगा। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंग्लिश सेंटेंस गिवन है और उसको पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन, फर्स्टली सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट सिंस या फोर, आफ्टर दैट टाइम, यहाँ पे टाइम आएगा आफ्टर दैट टाइम। In this sentence, will have been or shall have been are the helping verb of future perfect continuous tense. Now we take a Hindi example to clear it. कार्तिक 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे लास्ट में पढ़ रहा होगा आया हुआ है, रहा होगा है तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। नाउ वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। कार्तिक इज द सब्जेक्ट, 2 घंटे से तो टाइम, हिंदी ऑब्जेक्ट, पढ़ रहा होगा वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन। फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज कार्तिक, कार्तिक के साथ विल हैव और शैल हैव बीन में से हम विल हैव बीन का यूज करेंगे, विल हैव बीन। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब है हमारी पढ़ना रीड, उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे रीडिंग। उसके आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा हिंदी तो हिंदी। आफ्टर दैट सिंस और फोर में से यूज करेंगे हम फोर का, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स यहाँ पे टाइम आएगा हमारा। where we use will have been and where we use shall have been. Shall have been is used with I or V. I और V सब्जेक्ट है हमारे तो we use shall have been with I and V. And will have been is used except I and V. I और V के अलावा कोई भी है तो we use will have been. Where we use since and where we use for. Since is used when point of time is given. मीन्स दैट अगर हम उस टाइम के बारे के पॉइंट के बिंदु का मतलब बिंदु का हमें पता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल
मॉर्निंग का टाइमिंग हमें पता है, कब से कब होते हैं हमारे मॉर्निंग, पॉइंट पता है। 2 o'clock का भी हमें पॉइंट पता है। जनवरी का हमें पता है। मतलब ऐसे जो पॉइंट ऑफ टाइम है उन सब के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। 4 व्हेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल, यानी अवधि है, समय की अवधि का हमें पता है, हमें नोन है समय की अवधि, तो वी यूज़ फोर विद दैम। फॉर एग्जाम्पल 2 hours, 2 month, 10 years, एट्सेट्रा। नेगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा वर्क को रिफ्यूज किया जाता है, जिसमें कार्य को रिफ्यूज किया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट will not have been, shall not have been, after that verb first form with ing, object since या for plus time. Now we take a हिंदी एग्जाम्पल। कार्तिक 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा। इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। कार्तिक सब्जेक्ट, 2 घंटे टाइम, हिंदी ऑब्जेक्ट, नहीं पढ़ रहा होगा वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन। फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट इज कार्तिक विद कार्तिक। कार्तिक आई और वी आएगा तो हम सेल हैव बीन का यूज करेंगे, उनके अलावा कुछ भी आएगा तो हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कार्तिक, उसके आफ्टर दैट विल नॉट हैव बीन, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। रीड वर्ब हमारी है पढ़ना, रीड, उसके साथ आएंगी रीडिंग। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हिंदी, उसके आफ्टर दैट सिंस और फोर में से वी यूज़ फोर बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन, टाइम इज 2 घंटे तो 2 hours। कार्तिक विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वी पुट अप क्वेश्चंस। The formation of interrogative sentence in future perfect continuous tense is will, a shall, after that subject, after that have been, after that verb first form plus ing, after that object, after that since या for, after that time, after that could. Now वी टेक ए हिंदी एग्जाम्पल ऑफ इट। क्या कार्तिक 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा। इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। कार्तिक इज द सब्जेक्ट, 2 घंटे से टाइम, हिंदी ऑब्जेक्ट पढ़ रहा होगा वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन। फर्स्टली वी यूज विल या सेल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट इज कार्तिक, कार्तिक के साथ वी यूज विल। आफ्टर दैट सब्जेक्ट कार्तिक, आफ्टर दैट हैव बीन, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी रीडिंग। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट इज हिंदी। आफ्टर दैट सिंस और फोर में से वी यूज फोर बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन फॉर 2 hours। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। Will Karthik have been reading Hindi for 2 hours? Interrogative plus negative sentence. Formation of interrogative plus negative sentence in future perfect continuous tense is will or shall, after that subject, after that not have been, after that verb first form plus ing, after that object, after that since या for, after that time. नाउ वी टेक ए हिंदी एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या कार्तिक 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा। इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। कार्तिक इज द सब्जेक्ट, 2 घंटे से टाइम, हिंदी ऑब्जेक्ट, नहीं पढ़ रहा होगा वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन। फर्स्टली वी यूज शैल और विल। वी यूज विल विद कार्तिक। आफ्टर दैट सब्जेक्ट हमारा कार्तिक, आफ्टर दैट नोट हैव बीन, आफ्टर दैट वर्ब पढ़ना रीड, उसके साथ आएंगी रीडिंग। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हिंदी। आफ्टर दैट वी यूज सिंस और फोर। वी यूज फोर बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन, तो 2 घंटे 2 hours। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। विल कार्तिक नोट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 hours। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।